बंगाल की राजनीति में किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह का एक भूचाल आ जाएगा। ममता बनर्जी साफ हो जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी पूरे बंगाल पे छा जाएंगे। पश्चिम बंगाल के पश्चिम के 9 जिलों में, इसमें पुरुलिया, झारग्राम और उसके आसपास के जो जिले हैं, ममता की पार्टी बिल्कुल साफ हो गई। एक भी सीट उन्हें नहीं मिली है। सारी जगह जो है भगवा छा गया है। ये बड़ी एक नई बात है। कोई सोच नहीं रहा था कि ममता बनर्जी इस तरह से बंगाल की अस्मिता को संभालते हुए बंगाल से बाहर हो जाएंगी, पर वो हो गई। और हो गई तो अब क्या होगा? अब बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं, चैलेंज है। और वो चैलेंज में दिख गया कल ही, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण करने के बाद, जब शुभेंदु अधिकारी जोड़ासांको में, जो रविंद्रनाथ टैगोर की पारिवारिक घर है और उसी के साथ रविंद्र भारती विश्वविद्यालय भी है, वहां पहुंचे और उन्होंने वहां माथा नवाया। उसके बाद जैसे उनके सब साथी जय श्री राम के नारे लगाने लगे, शुभेंदु अधिकारी ने सबको कहा, आप चुप हो जाइए। हर जगह ये नारा लगाने का नहीं होता। हम बंगाल के नेता हैं, हम किसी एक पार्टी के नहीं हैं। ये दिखाता है कि भाजपा के अंदर जो है, कहीं ना कहीं कुछ डर है। कुछ भारतीय जनता पार्टी सहमा हुआ है। 2 दिनों तक जय श्री राम के नारे उन्होंने जरूर लगाए, पर बंगाल के मानस को शुभेंदु अधिकारी आहत लगता है नहीं करना चाहते। क्योंकि बंगाल सामान्य रूप से हम देख चुके हैं, स्वाधीनता के पहले भी और स्वाधीनता के बाद भी किसी धार्मिक भावना के साथ आगे नहीं बढ़ता है। बंगाल सामाजिक है, बंगाल एलिट है, बंगाल सांस्कृतिक है, उन सारी चीजों को लेके चलता है। बंगाल धार्मिक है। बंगाल में शाक्त है, यानी कि शक्ति की पूजा करने वाले हैं। बंगाल में वैष्णव है, चैतन्य महाप्रभु के जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सारे लोग वहाँ हैं। और वो बंगाल की राजनीति में सभी अच्छी तरह दखल रखते हैं। मतुआ लोगों की एक अलग संस्कृति है। सामान्य रूप से मतुआ लोग जो है नमशूद्र कहलाते हैं। जो सामान्य जो है समाज के सबसे नीचे वर्ग के लोग जो हैं, वो उनको मतुआ श्रेणी में आते हैं वो। और उनकी भी एक अलग संस्कृति है। तो बंगाल में एक बहुत मिश्रित संस्कृति है और हर जगह जो है एक सामान्य रूप से एक कल्चरल, एक सोब्राइटी है। सब कोई एक दूसरे को श्रद्धा करते हैं, नमन करते हैं। और इन हालातों में शुभेंदु अधिकारी का इस तरह से पेश आना, मैं समझता हूं बंगाल के उन लोगों के लिए बहुत राहत मिली जो ये सोच रहे थे, और जिस तरह के आक्रामक होके बीजेपी दिखा रही थी, उनको शायद थोड़ी सी राहत मिली हो। क्योंकि बंगाल अपने विचारों में बहुत आक्रामक होती है सामान्य रूप से। कुछ एक जो घटनाएं घट गई पिछले कुछ सालों में, उसको छोड़ के अगर आप देखें, बंगाल इस तरह से शारीरिक रूप से आक्रामक नहीं होती है, पर हो चुकी है, ये भी सही बात है। तब बंगाल में क्या परिवर्तन आएगा, ये हमें देखने की जरूरत है। कैसे बंगाल बदलेगा? क्या बीजेपी वाकई बंगाल को बदल पाएंगी? अगर बीजेपी बंगाल में भी उसी तरह से तोड़फोड़ मचाती है जैसे उत्तर प्रदेश में मचाया है बुलडोजर से, तो निश्चित रूप से बंगाल के लोगों को वो पसंद नहीं आएगा। अगर बीजेपी सड़कें बनाने के लिए सब कुछ तोड़फोड़ करती है, जैसे बनारस में उन्होंने मंदिरों को तोड़ डाला, बंगाल के लोगों को वो पसंद नहीं आएगा। तो इन हालातों में बंगाल तरक्की करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। आज भी ममता गांधी बनर्जी, जिसके लिए कहा जाता है उन्होंने बंगाल को तबाह कर दिया, वो बंगाल को भारत के छठे सबसे बड़े आर्थिक शक्ति के रूप में ले आए। 20 से 21 लाख करोड़ की बंगाल का जीएसडीपी है, जो भारत के सभी राज्यों में छठा स्थान कम से कम उनको देता है।
तो इन सब चीजों को लेकर आगे बढ़ते रहना बीजेपी के लिए आसान काम नहीं है। अगर ये छठे स्थान से एक स्थान भी नीचे आ जाता है तो निश्चित रूप से वो बीजेपी की उपलब्धि नहीं मानी जाएगी। बीजेपी को छठे से दूसरे, तीसरे या पहले पे ले जाना पड़ेगा। तो क्या ये बीजेपी ले जा पाएगी? ये कई प्रकार के सवाल हैं जो आज बंगाल के जनमानस पे हावी है। और वो चाहते हैं, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है और वो चाहते हैं बीजेपी भारत के दूसरी जगहों पर जिस तरह से राज किया है उस तरह से बंगाल में न करे। अगर उस तरह से बंगाल में राज करेंगे तो बंगाल के लोगों के पास शक्ति भी होती है, वो दिखा भी सकते हैं। तो आगे वाले कुछ सालों में हमें देखने को मिलेगा कि आखिर क्या होने जा रहा है, बंगाल आगे कैसे बढ़ रहा है, बीजेपी बंगाल को कैसे आगे बढ़ाती है, और बिना राजनीतिक और धार्मिक संघर्ष के बंगाल में कैसे वो शासन करती है। बंगाल के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, और बंगाल के लोगों का अगर दिल बीजेपी ने जीत लिया तो बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि होगी, बंगाल के लोगों के लिए नहीं। बहुत धन्यवाद।